A very good morning, everyone. So, we'll be starting up with lecture number 4 of CMA Foundation Law, and we'll be starting up with very important topic today, and that important topic is called classification of contracts. And the ones who are doing it from study module, so I am at page number 5 of your study module of law of CMA Foundation, and you can open up your books and start reading from there when I will tell you to do so. पहले मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन का एक पूरा चार्ट दूंगी, उस चार्ट के बाद हम एक एक करके उसको डिटेल में करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज, यहां पे मैं लिख देती हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इज क्रिएशन, और यू कैन से फॉर्मेशन। On the basis of creation या formation is your first category. We have to do 6 categories. इसके नीचे आपके पास 5 types of contracts आएंगे. First is called express contract. Second is called implied contract. Implied contract is also called inferred contract. ठीक है। थर्ड आपके पास आएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ आपके पास आएगा टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, और फिफ्थ आपके पास आएगा ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर द 5 कैटेगरीज जो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन बोलूं या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बोलूं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड कैटेगरी। उसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ बिकॉज स्पेस इशू आएगा मेरे पास। आप भी अगर चार्ट बनाओगे तो ऐसे ही बनाइए ताकि आपका भी कंप्लीट हो जाए। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। On the basis of enforceability. So on the basis of enforceability, ये 6 पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाएगा टाइप्स में। फर्स्ट विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड विल बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड विल बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ विल बी illegal agreement, fifth will be unenforceable contract, and sixth is void agreement. तो ये 6 कैटेगरीज हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी आएगा बेटा। थर्ड कैटेगरी लेते हैं, on the basis of nature of obligation. On the basis of nature of obligation, this is our third category. On the basis of nature of obligation, इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज आएंगी। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज कॉल्ड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी पे चलते हैं, नीचे लेके जा रही हूं मैं। फोर्थ कैटेगरी विल टर्न आउट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बेसिस पे भी 2 कैटेगरीज आएंगी। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी आएगी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी उसमें आपके पास आएगा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड आएगा आपके पास फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट कैटेगरी
Last category, it says on the basis of speciality. On the basis of speciality आपके पास सबसे पहले आएगा बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड आएगा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड आएगा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, और फोर्थ आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये हमारे 6 कैटेगरीज हैं जिसमें टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड होता है। मैं एक बार दोबारा स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, अगर किसी बच्चे का रह गया है तो यू कैन नोट इट डाउन। फिर मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूंगी सो दैट यू कैन नोट इट डाउन प्रॉपरली। आई एम गिविंग यू 2 minutes to note it down, please. The ones who are watching the video, and if they are curious enough or they want to click the photograph, you can, no problem. I hope it's done by now. So we move on and start one by one in detail. जो फर्स्ट कैटेगरी मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बोलूँ या ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन बोलूँ। आपकी बुक में थोड़ा सा आगे पीछे दिया हुआ है, बट आप इसी सिमेट्री से कीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। द होल टॉपिक इज गिवन ऑन योर बुक पेज नंबर 5 and 6, राइट। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन सबसे पहले मैंने आपको कैटेगराइज करवाया है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो? आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो या बोल के या लिख के। इसका मतलब जो दो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, दैट इज ऑफरर एंड ऑफरी, अगर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो एग्री करते हैं, यानी कि जिस एग्रीमेंट में वो एंटर करते हैं, अगर वो जरिया टर्म्स एंड कंडीशन जिसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, अगर वो उस जरिए को यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं, या वो ओरल वर्ड्स करते हैं या वो रिटन वर्ड्स करते हैं, तो हम बोलेंगे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैसा क्रिएट किया। आंसर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो वी विल से द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट are agreed upon by parties with words spoken or written, ठीक है। तो अगर मैं एज एन एग्जाम्पल बोल दूं, ए ने बी को लेटर पोस्ट की है, लेटर पोस्ट की है टू सेल हिज बाइक एट द रेट 20,000। तो ये जो मोड ऑफ
एक्सप्रेसिंग है वो कैसे है, लेटर, और लेटर रिटन फॉर्म होता है। तो मैं बोलूंगी कि ए और बी के बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें दो कीवर्ड्स हैं, स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन वर्ड्स, राइट। सेकेंड कैटेगरी पे चलते हैं, सेकेंड कैटेगरी पे चलते हैं। सेकेंड कैटेगरी में मैंने आपको लिखवाया था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलूं या इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलूं, एक ही बात है। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब आपने वर्ड्स नहीं बोले, ना बोले ना लिखे, आपने जिस जरिए से कॉन्ट्रैक्ट किया दैट मोड इज अदर देन दैट ऑफ यूजिंग द वर्ड्स। वी विल से इट इज अदरवाइज देन इन वर्ड्स, राइट। तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप अपने हरकतों से, अपने कंडक्ट से क्रिएट करवा लेते हो, दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वी विल से व्हेन प्रपोजल, when proposal is made otherwise than, when proposal is made otherwise than words, words in written or spoken। मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन फिर भी ऑफर हुई है, और वो ऑफर हुई है अदरवाइज देन वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही लिखत में ना ही बोल के। फिर कैसे हुआ? आंसर इज इट इज क्रिएटेड बाय कंडक्ट। आई एम हाईलाइटिंग द कीवर्ड, मैंने उसको बुलेट्स में लिख दिया है। इट इज क्रिएटेड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, इट इज क्रिएटेड बाय कंडक्ट फ्रॉम पार्टीज। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। सपोज करो, एज एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक बस है जिसका रूट होता है अमृतसर टू चंडीगढ़, अमृतसर टू चंडीगढ़, ठीक है। और दूसरी तरफ है पैसेंजर, पैसेंजर, ठीक है। अब सपोज करो क्या हुआ, अमृतसर टू चंडीगढ़ वाली बस में वो चढ़ गया, उसने ना कुछ बोला ना कुछ लिखा, वो जाके सीट पे बैठ गया। टिकट तो बाद में कटेगी ना, बस तो चल पड़ी है। उसने बैठते ही, द मोमेंट बस है और पैसेंजर एंटर्ड द बस एंड ग्रैब द सीट, he entered the bus and he grabbed the seat। इसकी हरकत क्या शो कर रही है? इसको अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है, तो उसको अब फ्यूचर में जब भी बीच में 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद बस कंडक्टर आएगा, वो उससे आके अमृतसर टू चंडीगढ़ की सीट को क्या करवा लेगा? साइन करवा देगा, ठीक है जी। जस्ट मोमेंट, हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने मैसेज किया था कि मेक द डिलीवरी आफ्टर 6 in the evening, बिकॉज मुझे आपकी तरफ से रिप्लाई यही आया था। सो कंसिडरिंग दैट पैसेंजर, मान लो बस अमृतसर से चंडीगढ़ जा रही थी और पैसेंजर ने जस्ट बस को एंटर किया, उसने सीट ग्रैब कर ली, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस उसने ना कुछ बोला ना कुछ लिखा, उसकी हरकत यही शो कर रही है कि हाँ उसने चंडीगढ़ जाना होगा। सी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि 5 मिनट का झूठा दे दो, उनको नहीं हम कंसिडर करेंगे, हमने लीगल तरीके से बात करनी है, ठीक है, हमने लीगल तरीके से बात करनी है, राइट। तो आगे चलते हैं। तो दिस इज अ कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी के नीचे
थर्ड कैटेगरी मैं साथ ही करवा रही हूँ, पहले टेसिट ऊपर नीचे लिखा होगा चार्ट में, मतलब सेम कैटेगरी में ही ऊपर नीचे लिखा है बट मैं साथ में करवा रही हूँ क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है इम्प्लाइड के साथ। आपको एमसीक्यू में आ सकता है, आपकी बुक में ये टेसिट वर्ड गिवन नहीं है बट ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड टेसिट वर्ड्स मीन्स साइलेंट। टेसिट वर्ड मीन्स साइलेंट, ठीक है, टेसिट मीन्स साइलेंट। तो अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो साइलेंट इन नेचर है, दैट इज कॉल्ड टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली, इट इज अ कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है। सी इट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ, it falls within the scope of implied contract. It falls within the scope of implied contract, ठीक है ना, स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है लेकिन ये साइलेंट इन नेचर है, साइलेंट इन नेचर है। और इसका एक ही बेसिकली एग्जाम्पल उठता है मोस्टली, एंटरिंग एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब आप एटीएम एंटर करते हो क्या आप वहां पे जाके मशीन से बात करते हो कि हे निकाल मेरे पैसे? नहीं होता ना ऐसे। या कैमरा में खड़े होके जो अपने आप बात करते हैं कि हाँ जी स्टाफ आप मुझे कैमरा में देख रहे हो, देखो मैं आज यहाँ से पैसे निकालने आया हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि कुछ लोग एसी की हवा खाने भी एटीएम में जाते होंगे कि बहुत गर्मी है मैं एसी में बैठ जाता हूँ, कम से कम एसी तो चल रहा होगा एटीएम मशीन में। तो हम उन एक्सेप्शनल सिचुएशंस को या एक्सेप्शनल पीपल को कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट। नॉर्मल बंदे की बात करो जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है या किसी ने फंड ट्रांसफर करने हैं, वो मशीन से कोई बात नहीं करता, वो कुछ रिटर्न भी नहीं करता, वो कुछ ओरल भी नहीं करता, वो चुप खड़ा रहता है, बस चुप करके वहां पे ट्रांजेक्शन कर रहा होता है। तो उसकी वो ट्रांजेक्शन साइलेंट इन नेचर है। तो जो साइलेंट इन नेचर का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। सी आप बोलोगे मैम बस वाले में भी तो साइलेंट था, आके कंडक्टर बोलेगा ना कि जी 200 रुपये निकालिए, तो आगे से आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उस वक्त कुछ नहीं बोला क्योंकि आप बस में ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। तो अगर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर होते हो और वो साइलेंट इन नेचर है, दैट विल ऑटोमेटिकली बी कॉल्ड टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। The fifth category of contract is called quasi. On the basis of formation of contract, on the basis of formation of contract, it is called fifth category is quasi contract. Now, what exactly is quasi contract? अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, समझना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेटा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि आप कभी भी बोलते नहीं हो कुछ, लिखते नहीं हो कुछ, आप अपनी हरकतों से भी शो नहीं करते, नीदर ओरल नॉर रिटन नॉट इवन कंडक्ट, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। क्यों? कानून ने आपके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट को थोप दिया, अब आपको वो मानना पड़ेगा, अब आपको वो करना पड़ेगा। सी एज एन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज करो एक रोड बनाई जा रही थी गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन के अंदर, उस रोड में उन्होंने मिलावट का सामान डाला और वो रोड टूट गई, जिसकी वजह से बस का एक्सीडेंट हुआ और बहुत लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने डिसीजन पास किया कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उस रोड का, जितने बस में पैसेंजर्स जा रहे थे उसको पर फैमिली 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। क्या उसने, अब आप सोचो, ठीक है, मैंने पूरे सिचुएशन बता दी, आप सोचो, क्या बस जिसने रोड बनाई उसने पर फैमिली को ऑफर किया कि मैं आपको 5 लाख दूंगा? जी नहीं। क्या उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस हुई? जी नहीं। उसको
रोड बनाने वाली कंपनी को 5 लाख देने के बदले में कुछ मिला? जी नहीं, कंसिडरेशन भी एब्सेंट है, बिकॉज कंसिडरेशन प्रेजेंट होने का मतलब होता है दोनों को कुछ ना कुछ मिलना। ऑफर भी नहीं हुई, एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई, कंसिडरेशन भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट ने पीछे से ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि तुझे हर फैमिली को 5 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो तेरे अगेंस्ट एक्शन कोर्ट लेगा। इसका मतलब आपके ऊपर एक एनफोर्सिबिलिटी को थोप दिया गया। लॉ ने आपके ऊपर एक ऑर्डर पास कर दिया, जुरिस्डिक्शन ने आपके ऊपर एक ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट ने आपके ऊपर एक ऑर्डर पास कर दिया, जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इम्पोज्ड बाय लॉ है, और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स नहीं होते ना। खुद सोचो ना, फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन क्या है? ऑफर। वो ही नहीं है, ऑफर भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। येट वो रिजेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट को, बट इन एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, रादर ये एक डिसीजन होता है कोर्ट का जो आपके ऊपर थोप दिया जाता है। दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वी विल से it is not an actual contract, but it resembles a contract. But it resembles a contract. ठीक है, आगे। It is created, or you can say imposed by law. It is created or imposed by law under certain circumstances. तुमने कुछ किया है तो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। It is created or imposed by law under certain circumstances. ठीक है, the law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. ठीक है, इसका मतलब कानून ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया है। एक्चुअल में पार्टीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। याद करो कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन, ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि कानून ने ये कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर थोप दिया। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एज एन एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। एज एन एग्जाम्पल, architect company used bad material to construct roads, due to which an accident took place. Court ordered the company to pay ₹5 lakhs per family to compensate the loss. ठीक है जी, आगे नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलूं, ई कॉन्ट्रैक्ट बोलूं, एमसीक्यू में आ सकता है। इसको साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, इसको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, माउस
क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सी इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, contract entered via electronic means, contract entered via electronic means, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है जी। अमेजोन से खरीदा ही होगा कभी ना कभी कुछ ना कुछ, एज एन एग्जाम्पल बाइंग फ्रॉम अमेजोन, बाइंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बाइंग फ्रॉम फर्स्ट क्राई एटसेट्रा। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की यूजेज करते हो, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की यूजेज करते हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, दैट कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सारों को कंसिडर करते हुए अगर मैं तुम्हें एमसीक्यू फॉर्म में बोल दूं, सी अगर मैं तुम्हें एमसीक्यू फॉर्म में बोल दूं तो मैं बोल रही हूं ओरल, रिटन, कंडक्ट, लॉ, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट, तो यहां पे क्या होगा, अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल होगा, रिटन होगा, कंडक्ट नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा। यहां से तुम एमसीक्यू क्लियरली क्रैक कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 30 नंबर का एमसीक्यू आना ही आना है, राइट। अगर वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ओरल नहीं होगा, रिटन नहीं होगा, कंडक्ट से होगा, लॉ भी नहीं होगा, इंटरनेट भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ओरल भी नहीं होगा, रिटन भी नहीं होगा, कंडक्ट भी नहीं होगा, लॉ थोपेगा, इंटरनेट वाया भी नहीं होगा। और अगर मैं बोल दूं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ओरल भी नहीं होगा, रिटन भी नहीं होगा, कंडक्ट भी नहीं होगा, लॉ भी नहीं होगा, वो वाया बेसिस जो यूज होगा वो किसका होगा, इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये चार्ट आपको एमसीक्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा बेटा, आपको ये चार्ट एमसीक्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा, राइट। देख लो एक बारी, नोट कर लो, देख लो एक बारी, then note it down accordingly, and then we will move on to the next category, right? So यहाँ तक आपका कवर हो जाता है फर्स्ट कैटेगरी की टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी क्या क्या कवर होता है, ठीक है। तो आई विल स्टॉप द क्लास हेयर टुडे एंड यू विल गेट द वेरी नेक्स्ट क्लास इसी की कॉन्टिन्यूटी में। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।